नमस्कार। सास बहू की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ चित्रलेखा और ये है मेरी बहुत बहुत प्यारी बहू पारुल। अ, जैसे कि आप सब पहली वीडियो में देख चुके हैं, हम 10 महाविद्याओं के बारे में ये सीरीज़ लाए हैं। हमारी 3 महाविद्याएं हो चुकी हैं। अब आगे की महाविद्याओं के बारे में माँ हम लोगों को बताएंगी और हम लोग सीखेंगे। तो माँ आप शुरू करिए। तो साथियों, हमारी जो 3 महाविद्याएं हो चुकी हैं उनमें से सबसे पहली थी श्री विद्या, और दूसरी थी माँ बगलामुखी, तीसरी थी माँ धूमावती, और आज जिस महाविद्या की जिक्र हम करना चाह रहे हैं आपके समक्ष अपनी तुच्छ जिह्वा से, वो हैं महाविद्या काली। और ये जो महाविद्या हैं, ये 10 महाविद्याओं में से इनका पहला स्थान है। पहला स्थान है इनका। हमने उस दिन भी आपको बताया था कि जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें से कुछ महाविद्याएं ऐसी होती हैं जो सौम्य होती हैं, और कुछ महाविद्याएं उग्र स्वभाव की होती हैं। दूसरी बात यह है कि 2 कुलों में बटी हुई हैं। एक कुल है काली कुल और एक कुल है श्री कुल। तो काली कुल के अंदर काली हमारी जो देवी हैं वो पहली आती हैं। ये जो देवी हैं ये भूत, वर्तमान और भविष्य की नियंता है, उनको बनाने वाली हैं। मतलब कोई भी आप इसके आगे कुछ है नहीं, या तो भूतकाल है, या तो वर्तमान है, या तो भविष्य है। तो काली ऐसी महाविद्याओं में से एक है। ये दिगंबरा हैं, केवल बाघ का वो जो रहता है चर्म उसको लपेटे हुए और मुंडमाला हाथ में रखे हुए। रक्त बीज जो था वो नहीं हो पा रहा था, उसके संहार के लिए इनको इस रूप में आना पड़ा। रक्त बीज का मतलब ये है सीड ऑफ ब्लड, जो स्वयं में एक क्लोन बनाने के लिए काफ़ी है। मतलब एक बूंद उसकी नीचे गिर गई ना तो उतने ही रक्त बीज पैदा हो जाएंगे, ऐसा वाला। तो ये मरे हुए लोगों की हाथों की हड्डियों का इनका कमरबंद है, और ये काली हैं, स्या जिसको कहते हैं, रात्रि की तरह से। तो ये काली का जो रूप दिखाई दिया, एक हाथ में कृपाण है, एक हाथ में वो राक्षस जो रक्त बीज है वो, हाँ, और नीचे कटोरे में उसका ब्लड लेते हुए, एक हाथ में वरद मुद्रा है। तो इस प्रकार से इनका जो बाहर का रूप है, जीभ बाहर निकली हुई है। तो ये जो महाविद्याएं हैं, जैसा कि मैंने बताया था, ये होती कुछ हैं, दिखती कुछ हैं, और इनका मतलब बहुत अलग होता है। तो अलग अलग रूपों से अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग चीज़ों के लिए इनकी आराधना की जाती है। जैसे कुछ लोग अपने मनोकामना पूर्ति के लिए सिर्फ आराधना करते हैं, कुछ उनके दर्शन के लिए कि आप तो हमें दर्शन दो साक्षात, उसके लिए आराधना करते हैं। कुछ अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए आराधना करते हैं। तो अलग अलग पर्पज़ है, और ये भी शमशान देवी ही है एक तरह से, क्योंकि उनका वेश और वो सब चीज़ें ऐसी हैं। बहुत से लोगों की कुल देवी भी हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये भोपाल के आसपास ज़्यादातर लोगों की कुल देवी माँ काली ही है। तो और एक ख़ास बात बताएं कि जो माँ काली हैं, ये विवेकानंद जी के जो गुरु थे, सदगुरु कौन, परमहंस जी, रामकृष्ण परमहंस, उनकी आराध्या थी काली। तो जब काली, मतलब ये समझ लो सामने आमने बात होती थी और आती थी, और जैसे कि माँ से बच्चे की बात होती है, बच्चा माँ से जो भी कुछ कहता है, अपने परेशानियाँ, अपने सुख दुख जो भी कुछ शेयर करता है, ऐसे उनकी बात होती थी। तो ये काली ऐसी हैं कि जिस पर प्रसन्न हो जाएं, अगर आप इनको प्रसन्न कर लो, और प्रसन्न करने का जो मुख्य चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मेरा मानना है, और हमारे जो ग्रंथों में कहा भी गया है कि निर्मल मन जन ते मोहि पावा।
सबसे पहला जो स्टेप है कि आप कैसे उनको पा सकते हो, तो मन का निर्मल होना, हृदय का पवित्र होना बहुत जरूरी है। ज़रूरी है। ये नहीं है कि मन में चालबाजियाँ चल रही हों और देवी देवताओं को प्रसन्न करने की या महाविद्याओं को करने की हम तैयारी में लगे हुए हैं, वो कभी फलीभूत नहीं होंगे बल्कि आपका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये जो माँ काली हैं, ये इनका ऐसा रूप है। दूसरी बात ये है कि जितनी भी महाविद्याएं होती हैं, जितनी भी देवियां होती हैं, उन हर एक महाविद्या का एक भैरव होता है। अलग अलग भैरव हैं सबके। तो महाकाली जो है, महाकाल जो है, काल भैरव इनके भैरव हैं। और ये जो कलकत्ता में भी पारुल हम इनके दर्शन कर चुके हैं। दक्षिणेश्वरी जो कालिका देवी हैं, उनके मंदिर मतलब बहुत प्रसिद्ध पावरफुल पीठ है, तांत्रिक पीठ है काली की, कलकत्ते वाली। कहते थे वहाँ पे कि कलकत्ते वाली काली तेरा बचन न जाए खाली, ऐसी वाली बहुत आराधना लोग करते हैं वहाँ पर जाके। तो उस समय जब हम उनके दर्शन करने गए थे, तब हम इस पर्पस से नहीं गए थे, बस केवल एक पवित्र स्थान है और वहाँ पर दर्शन करते हैं, हम उस उद्देश्य से गए थे। क्योंकि तब जब गए थे तब 10 महाविद्याओं से हमारी कुछ बातचीत नहीं थी, लेकिन ईश्वर ने चाहा और अगर माँ ने बुलाया तो अब ज़रूर एक बार दर्शन करना चाहेंगे। तो ऐसी हैं हमारी महाविद्या काली, उग्र हैं, बस ये ध्यान रखना है इनका। तो नरसंहार करने के लिए, नरसंहार मतलब राक्षसों का, जो कि सबसे मतलब किसी के हाथ में आ ही नहीं रहे थे, ऐसे संहार करने का, चंड मुंड का संहार करने के लिए, विनाश करने के लिए इनकी प्राकट्य इनका हुआ है। अब जब इतनी विध्वंसक हो गई है कि सब जगह बस सृष्टि में त्राय मच गई इनके रौद्र रूप की वजह से, तब शिव इनके नीचे आके लेट गए और शिव के ऊपर भी इन्होंने पैर रख दिया, क्योंकि सिर्फ मार काट ही इनके दिमाग में उस समय था। तो जैसे ही इनको सामने देखा कि शिव हैं, तो इस वजह से इनकी जिह्वा बाहर आ गई कि हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि हमने शिव के ऊपर ही पैर रख दिया। इनकी प्रतिमाएं भी तो ऐसी ही रहती हैं ना? हाँ, प्रतिमा ऐसी ही रहती हैं, क्योंकि वो तभी जिह्वा निकली तब बाहर जब शिव के ऊपर इनका पैर स्पर्श हो गया, रख गया। तो ये है काली माँ, महाविद्या काली प्रथम महाविद्या। और इसके बाद हम एक और नई विद्या को लेके, एक और नई महाविद्या को लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। अब जैसे कि क्लीम, क्रीम, ये सब है ना, इनके बीज मंत्र हैं। अलग अलग हजारों तरह के बीज मंत्र हैं, अलग अलग उद्देश्य के लिए, अलग अलग बीज मंत्रों का, अलग अलग महामंत्रों का, बड़े मंत्र जो होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। और ये किसी सद्गुरु के दिशा निर्देशन में ही करना चाहिए, है ना, जिससे आपको सही मार्गदर्शन मिलता रहे और आप सही पथ की तरफ आगे जाते रहे। तो साथियों, हमारे भोपाल में बहुत काली मंदिर हैं, काली बाड़ियाँ बहुत हैं यहाँ पे, क्योंकि बंगालीज इनकी बहुत सेवा और पूजा करते हैं। बंगालीज में बहुत इनकी मान्यता होती है। तो यहाँ भी काली बाड़ी बहुत जगह पर हैं। और माँ जो सबसे बड़ी प्रतिमा है वो तो चूना भट्टी वाली है, जो मुझे बहुत प्रिय है, और वहाँ मैं आते जाते दर्शन कर लेती हूँ या दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि गाड़ी का कांच खोल के भी हम कई बार अकेले हम उतर नहीं पाते, अगर जल्दी में होते हैं तो हम वहाँ से दर्शन करते हुए निकल जाते हैं। तो कैसी लगी आज महाकाली महाविद्या, महाकाली प्रथम महाविद्या और भूत वर्तमान और भविष्य की नियंता की छोटी सी कहानी, छोटी सी कथा, छोटी सी मतलब ये समझ लो ये ऊपरी तह है, सुपरफिशियल है, अंदर नहीं बताया है अभी कुछ। तो आप पहले यहाँ तक जानिए, रूबरू होइए उनसे, महाविद्याओं से, कि वास्तव में है क्या, तब जाके उनको अंदर हमें जाने की, प्रवेश की इजाज़त मिलेगी। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और अगली महाविद्या का इंतज़ार करिए। तब तक कहते रहिए हर हर महादेव।